हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में ये सीखने वाले हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है। ये इन्वर्स मैट्रिक्स को हम पहले भी बता चुके हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं। इन्वर्टिबल 3.4 एक्सरसाइज में ये वीडियो लेक्चर आप नहीं देखें तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के 3.4 एक्सरसाइज। अब देखते हैं यहाँ पर 3.4 में क्या था कि ये बोले थे कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। दो कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए n क्रॉस n ऑर्डर का। इस प्रकार है सच दैट कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी हो जाए तो मैट्रिक्स ए को बी का इन्वर्स बोलेंगे, ए इन्वर्स बराबर बी और बी इन्वर्स बराबर ए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग इन्वर्स के बारे में पहले से वर्क कर चुके हैं, बट वहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता था और इसमें हम लोग एडजॉइंट की हेल्प से करने वाले हैं। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखे हैं। यदि एडजॉइंट नहीं जानते हैं तो आप वहाँ से मेरा प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इन्वर्स सीख जाइएगा निकालना कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बटे में डिटर्मिनेंट ए बाई क्या है? डिटर्मिनेंट ए है। वेयर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल जीरो, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आपका मान लेते हैं डिटर्मिनेंट निकाले वो जीरो आ गया तो फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स से बाई जीरो करेंगे, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या है हमारे पास? डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इस तरह का इन्वर्स आपका डिफाइन नहीं होता है। इन्वर्स भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, वो डिफाइंड मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे पहले 2x2 ऑर्डर से, और जैसा 2x2 ऑर्डर से वर्क करेंगे सेम आप 3x3 ऑर्डर भी कर सकते हैं। बट आपको 3x3 ऑर्डर में क्या चाहिए कि आपको 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान निकालने आना चाहिए, 3x3 ऑर्डर के एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए। तो ये सब कुछ हम लोग पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। आप वहाँ से यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब देखते हैं यहाँ से कि एडजॉइंट मैट्रिक्स, पहले इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, हालांकि हम इसमें बाय ट्रिक करने वाले हैं। ट्रिक से एडजॉइंट क्या निकालते हैं? अच्छा, वो कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कमेंट कि सर 3x3 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट का ट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा कि उसकी ट्रिक नहीं बनेगी, ठीक है। आप उसके ट्रिक तैयार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए आप उसको कोफैक्टर के थ्रू ही आप एडजॉइंट निकालिए। तो देखते हैं ये ट्रिक क्या है 2x2 ऑर्डर के लिए कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इनका स्थान चेंज कर दीजिए। 4 की जगह पर 2 कर दीजिए, 2 की जगह 4 कर दीजिए। ये आपस में इंटरचेंज कीजिए। ये इंटरचेंज हुआ। अब बाकी जो है ये नो चेंज है, बट साइन चेंज हो जाएगा। इनका चिन्ह क्या करेगा? बदल जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट निकालिए। देखिए 2 1 3 4 डिटर्मिनेंट भी आपको आना चाहिए। ये 2 का 4 से मल्टीपल किए 8, ये कर दिए -3 बराबर 5 आ गया। देयरफॉर ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स है बाई डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका कितना है? ये है। और ये क्या है? नॉट इक्वल जीरो है, तो आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट है। ए इन्वर्स क्या है? एग्जिस्ट लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ए इन्वर्स एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट होता है? जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल जीरो हो, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन होता है ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट ये कब होता है? ये होता है इफ़ डिटर्मिनेंट बराबर जीरो हो जाए। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का चीज़ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, खासतौर पे बिहार बोर्ड के लिए। अब बात करते हैं इसमें ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स है बटे में डिटर्मिनेंट है। देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारा आया हुआ है कितना? 4 -1 -3 2 बाई 5। अब कुछ लोग इसी को आंसर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग अपने अरेंजमेंट सही तरीके से लिखेंगे 1/5 इंटू 4 -1 -3 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं इसको कि 5 का डिवाइड भी करके लिख सकते हैं। 4/5 -1/5 -3/5 2/5 ये आप लिख सकते हैं। इस तरीके का आपका ए इन्वर्स हुआ। इसमें से आप कोई भी आंसर लिखेंगे आपका सही है, ठीक है। तो आप ए इन्वर्स अब सीख गए होंगे। डायरेक्ट फार्मूला में उठाना है। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है हमारा? एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ओके, अब आ जाइए मैट्रिक्स ए बराबर जो दिया हुआ है ये तो आपको निकालना है। यहाँ पे एडजॉइंट तो निकाल सकते हैं आसानी से। ऊपर निकाल रहा हूँ इसका। देखिए
ये हमारे पास है सॉल्यूशन में एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर निकालिए क्या आएगा 1 3 2 6 सॉरी ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ब्रैकेट में लिखिए। देखिए 1 की जगह 6 कीजिए, 6 की जगह 1 कीजिए, 6 1 ट्रिक हो गया, ऐसे चेंज करना है। और ये -3 -2 डिटर्मिनेंट निकालिए यहाँ पर। देखिए 1 गुणे 6 करिएगा 6 माइनस ये 2 गुणे 3 करिएगा 6 बराबर 0 आ गया। अब बराबर 0 आ गया तो आप ए इनवर्स, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है ध्यान नहीं देता, बस फार्मूला याद कर लेता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में वर्क करता है। आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट है, आप नर्सरी के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। बाई 0 कर दिए, बाई 0 करने का मतलब किसी भी नंबर बाई 0 करते हैं तो वो अनडिफाइंड मान लेते हैं। जब अनडिफाइंड मान लेते हैं यहाँ पे फिर तो आपकी मैट्रिक्स अनडिफाइन है। अनडिफाइन कहने का मतलब क्या है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात हम लिखेंगे, अच्छा रहेगा हमारे लेवल के लिए कि यहाँ पर कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। समझ में आ गया ये अच्छे से? ठीक है, अब आइए हम लोग सीखते हैं। ए इनवर्स तो आप निकालना सीख गए इसमें। अब आपको क्वेश्चन चैप्टर में ट्राई करना है अपने से 4.5 एनसीईआरटी बुक 4.5 एक्सरसाइज के अंदर। अब यहाँ पर और 4.6 जो है इसका यूज बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों के केसेज में। अब बात करते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और नेक्स्ट जैसे एग्जांपल बात करें, ये मान लेते हैं 1 2, ये हो गया 3 6। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो ये 6 - 6 बराबर 0 आएगा। इसका ऐसे करिए तो ये कैसा मैट्रिक्स हमारा? ये सिंगुलर है। दिस इज सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, सिंगुलर का मतलब ये नहीं कि आप सिंगल जो जानते हैं एक सदस्य है या एक सिंगलटन है, वो चीज़ें नहीं है। अव्युत्क्रमणीय माने इसका इन्वर्स कभी भी फाइंड नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी फाइंड ए इन्वर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है हमारा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताइए। तो सेम इसके उल्टा है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है ये अव्युत्क्रमणीय कहते हैं और ये व्युत्क्रमणीय कहते हैं। जबकि बहुत लोग सोचेंगे सर ये व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, ये अव्युत्क्रमणीय होना चाहिए। नहीं, अव्युत्क्रमणीय का मतलब हुआ कि उसका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो जब वो सिंगुलर है तो व्युत्क्रम नहीं होगा, नॉन सिंगुलर है तो व्युत्क्रम होगा, इन्वर्स होगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 हो जाए तो ये बोलेंगे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके नॉन सिंगुलर यानी डिटर्मिनेंट का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0, तो ये नॉन सिंगुलर है। इक्वल 0 सिंगुलर है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है ये कि ये कहा जाए कि इफ मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 0 -1 K2 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट देन K इक्वल टू व्हाट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए ये है हमारा डिफेंस। कोई भी डिफेंस आप देते हैं, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, ऐसे टाइप के या
कोई मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए जब एंट्रेंस में बैठिएगा तो आपको इस तरह का कभी क्वेश्चन मिल जाता है, उनके लिए तो हालांकि बहुत लोअर क्वेश्चन हो गया, बट डिफेंस के लिए ठीक है, ये अपनी एकेडमिक के लिए भी सही है। सिंगुलर बोला, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा फॉर सिंगुलर, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 ये कहेंगे हम लोग। और जब सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 2 3 4 0 -1 k2 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आपको इसका k का मान निकल जाएगा आपसे आसानी से। क्या निकल जाएगा, देखिए 1 इंटू, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मान निकाल देते हैं, ये 0 + 2 एंड 2 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 0 + 2 कहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद करवाए थे, -2 इंटू, अब देखिए ये फर्स्ट टू सेकंड, ये 4 4 + k रहा, +3 इंटू, ये छूट गया ये छूट गया, 8 हो गया, -0 = 0। अब यहाँ से करते हैं 2, ये करते हैं -8 -2k + 24 = 0। ये नेक्स्ट देखिए कितना आ गया, 2 और 24 26 मिला 8 घट गया 18 आ गया, 18 उधर चला गया तो ये -2k -18 हो गया। अब यहाँ से बात करना है, ये कट गया, k बराबर कितना आ गया 9, k का कितना मान हो गया 9 हो गया। 9 के लिए यानी कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ दिस इज सिंगुलर, यानी कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो k क्या कौन सी वैल्यू है 9 है, जिसके लिए यह सिंगुलर है। ठीक है, अब हम 1-2 ऑब्जेक्टिव लिखते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे यह बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आते रहता है। अब अच्छे से लगाने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं इसमें, जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये कहेंगे लेट कैपिटल A बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन, तब आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है डिटर्मिनेंट A = 0 नॉट इक्वल 0, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। अब आपको बताना है आपका मैट्रिक्स कैसा है, ये बताइए। लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब क्या है, तब हमारा आंसर हो जाएगा नॉन सिंगुलर का डिफिनेशन क्या है कि डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल 0। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि जैसे ये कहें मैट्रिक्स ये भी ए सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और ये आपके पास सब कुछ दिया जाए कि ये क्या है हमारा सिंगुलर है, तब आपका सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहा है कि A एंड C बोथ, ऐसे लिखा हुआ है ऑप्शन में। अब देखिए करना क्या है, तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा और A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। A इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इफ़ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 देन, अब आपको ऑप्शन दे देता है, यदि डिटर्मिनेंट A बराबर 0 है, A इनवर्स एग्जिस्ट, बी ऑप्शन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सी ऑप्शन A इंटू A इनवर्स बराबर A, और डी
ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। अब समझिए इसमें ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब डिटर्मिनेंट का मान समझिए कि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 है, इसका मतलब ए सिंगुलर है और ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या है हमारे पास, नॉट एग्जिस्ट है, ए इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के थ्रू दिया जाएगा, तो आप उसमें सॉल्व करेंगे और बुक का भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी कंप्लीट कीजिए। हम लोग आगे देखेंगे इक्वेशन की सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है।